And I like when you say I'm the one you're so easy to love. Yeah, easy to love. Hello everybody, welcome back to yet another video, and in this one I shall be telling you what exactly you have to do in order to do really well in your physics board exam ICSE 2025. So सबसे पहले मैं disclaimer दे दूँ, physics is something where ICSE genuinely tests you, it always does. तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी, तो please brace up yourselves and do not rely on learning and rectification, because physics will be competency based. So you've got to prepare yourself accordingly, otherwise नहीं हो पाएगा. I'll be very honest right now, I'm not trying to sugarcoat anything, and I wanted to make this video in a very quiet place, but I'm not able to do that. So please ignore the background voices, although I'm trying my best to speak. तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली सिलेबस से. सो आई ऑलरेडी हैव योर सिलेबस विद मी सो दैट आई कुड जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द चैप्टर्स एंड हाउ आई डिड देम. तो सबसे पहले फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी में आई थिंक थोड़े बहुत टॉर्क की डेफिनेशन एंड यार देखो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो इसमें जो थोड़े बहुत आपके फॉर्मूलेज हैं वही सब आएंगे, मतलब कि W=mgh और ये सब का यूज़ हो सकता है. अगेन डू नॉट एक्सपेक्ट डायरेक्ट यूज़, बट इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी. तो दिस चैप्टर इज़ रियली ब्रीफ एंड मेजरली समझने वाला है. हाँ, डेफिनेटली टाइप्स ऑफ एनर्जी जो होता है कि ये होता है तो इससे कौन सी एनर्जी जनरेट होती है, व्हाट इज़ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ये करके जाना. आई थिंक समटाइम्स ICSE हैज़ डेफिनेटली गिवन 4-5 नंबर के क्वेश्चन जिसमें ये पूछता है कि इस एनर्जी इसमें कौन सा एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, तो it is important. And then machines वाला chapter and the principle of conservation of energy, all this is important and it will come. Again डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली कॉम्पिटेंसी ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आई थिंक ICSE has already uploaded a lot of competency questions, हमारे टाइम में तो था, and I think it will still be available, तो प्लीज़ उसको चेक कर लेना and according to that please prepare yourselves. Now चैप्टर्स लाइक लाइट, ये जो यूनिट है पूरी लाइट की, इसमें यार वो जो टॉपिक्स होते हैं ना, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी डेफिनेशन तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आती है, बट डेफिनेटली द डायग्राम्स एंड यू हैविंग टू रेक्टिफाई द डायग्राम्स एंड यू हैविंग टू आइडेंटिफाई द डायग्राम्स इज समथिंग दैट डेफिनेटली कम्स. हमारे में तो आया था आई थिंक एक क्वेश्चन इसका. लेंसेज, टाइप्स ऑफ लेंसेज, अगेन वो बताएंगे, हो सकता है आपको रीजनिंग करनी हो कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये क्यों है, वैसा वाला. उसके अलावा आई डोंट थिंक सो लाइट ऑन अ ब्रॉड स्केल कुछ ऐसा आएगा. पावर ऑफ लेंसेज वाले जो न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्लूडेड नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू डू एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज. दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द 2026 का सिलेबस, तो एक बार आप प्लीज़ रीचेक भी कर लेना. उसके बाद ये ट्रायंगुलर प्रिज्म वाला डेविएशन जो प्रोड्यूस होता है, प्लीज़ डू दैट ऑल्सो. आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू अ बिट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑन दिस ऑल्सो. फिर साउंड आई थिंक इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर. इसमें कोई डायरेक्टली ऐसा वो नहीं दे देंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड, डेफिनेटली वो देंगे कि रीजनिंग करो कि डॉल्फिन्स को ज़्यादा सुनाई क्यों देता है, और वो सब जो होता था ना वो दे सकते हैं. नॉइज़ पोल्यूशन और ये सब पे हार्डली दे गिव क्वेश्चंस, बट प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट. Now then we have the chapter electricity and magnetism. इसमें भाई I would say Ohm's law तो रट लो, ठीक है. Ohm's law is very important. उसके factors जो affect करते हैं and the statement, how does the statement come into that form and all of that, and then simple network of resistors कि इसकी पावर निकालो, जो सर्किट वाला डायग्राम होता है, all that is important and it does come all the time. उसके बाद हाउस होल्ड सर्किट्स वाले चैप्टर में आई थिंक अगेन कॉम्पिटेंसी, तो सिस्टम समझो यार. देखो फिजिक्स अब के लेवल में आई वुड से यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट मग इट अप, विच इज़ ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम दैट एवरीबडी फेसेस की समझ में नहीं आती है. तो मैं एक चैनल के बारे में बता दूंगी एंड ऑफ द वीडियो में, तो वहाँ पे हर चैप्टर के लिए से 10-10, 15-15 मिनट के माइंड मैप्स हैं. तो वंस यू थिंक यू डन स्टडिंग ऑल ऑफ इट, तो सैम्पल पेपर्स लगाने से पहले एक बार उस चैप्टर के पास उस चैनल पे चले जाना और माइंड मैप्स देख लेना. ऑल राइट, सो नाउ
आई थिंक मैं ये मेंशन करना भूल गई, बट देयर इज ऑल्सो वन चैप्टर नोन एज मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ पे इज इट देयर इन योर सिलेबस, आई एम नॉट श्योर, यस। और वो जो मॉडर्न फिजिक्स वाला चैप्टर है, प्लीज़ डू नॉट स्किप इट, ठीक है। वो थोड़ा सा है अजीब सा, बट उसे स्किप मत करना। उसमें जो तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी वगैरह है, दैट इज़ वेरी वेरी इजी, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ऑल दैट। तो अच्छे खासे 4 नंबर के क्वेश्चन हो सकता है, डिफरेंस पे ही आ जाए, तो यू विल बी लकी। सो डू नॉट टेक अननेसेसरी चांसेस। और रही बात तुम्हारे इंटरनल्स की, तुमने फाइल बनाई हो, तुमने फाइल ना बनाई हो, डोंट वरी, यू विल गेट 20। तो इसकी चिंता तो मत ही करना। ऑल तो स्कूल वाले बहुत डराते हैं, आई नो, मेरे वालों ने भी डराया था, बट इट्स नॉट लाइक दैट, दे विल गिव यू मार्क्स फ्रॉम देयर साइड। उनसे जितना हो पाएगा वो करेंगे, तो उसकी चिंता मत करना। नाउ आई विल ऑल्सो बी टेलिंग यू वन पेपर प्रेजेंटिंग फॉर्मेट, आगे वो देख लो, एंड आई थिंक वील रैप दिस वीडियो अप रियल क्विक। एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज कॉम्पिटेंसी and you know absolutely anything about its diagram या something like that, so what I would prefer is जो मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए is draw whatever diagram you have to do, draw a very neat and clear line and then write the definition of whatever you know। मतलब अगर for example तुमसे पूछ रहा है ओम्स लॉ के बारे में, तो पहले ओम्स लॉ की definition लिखो, मांगे या ना मांगे क्वेश्चन, that is a different thing, and then write your competency answer, because I think if you have written these two correctly, जैसे कि तुमने ओम्स लॉ की वो लिखी डायग्राम, तो I don't think so ओम्स लॉ का है, but the V is equal to IR वाला जो थिंग है वो लिख दिया तुमने, उसके बाद you write about ओम्स लॉ and then you start with your competency, I think it will actually give the examiner a good viewpoint when he or she is checking your work. I do think I have covered everything that had to be covered in this video, although मैंने बहुत ही ब्रीफ रखा है। अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ डाउट हो तो यू कैन डायरेक्टली आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इस वीडियो को मैंने छोटा ही रखा है, बिकॉज देखो लंबी वीडियो कोई नहीं देखता है, ये तो यू ऑल्सो हैव टू अग्री। तो एज प्रॉमिस दिस इज़ द चैनल एंड दिस इज़ द प्ले लिस्ट एंड वॉट एवर माइंड मैप वाली जो मैं बोल रही थी। एंड या दैट्स इट, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू सून, बाय बाय।